नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए थे, अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उन्हें लेकर सवाल उठ गए हैं। 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब इसको लेकर कई सवाल हो रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में घमासान भी दिख रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हैं। डीके शिव कुमार के शक्ति योजना पर पुनर्विचार करने को लेकर खड़गे काफ़ी नाराज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने डीके शिव कुमार को फटकार भी लगाई है, ऐसी खबरें आई हैं। कर्नाटक की गारंटियों को देखकर महाराष्ट्र में घोषणा की, ऐसा खड़गे का कहना है। अब आप कह रहे हैं कि एक गारंटी को हटाया जाएगा। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा योजना पर भी फिर से विचार हो रहा है और डीके शिव कुमार ने पुनर्मूल्यांकन का ऐलान किया था। तो इन सब को लेकर काफ़ी कांग्रेस में खलबली है। कांग्रेस में इन चुनावी वादों को लेकर घमासान तो मचा ही हुआ है। अब पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना साध लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ये बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न सिर्फ इन वादों का लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर होती जा रही हैं। और इस पर पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र और बीजेपी पर वार किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी झूठ, फरेब, जालसाजी, लूट और प्रचार 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिन की योजना को लेकर आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। 16 मई 2024 को आपने ये भी दावा किया था कि 2047 के रोड मैप को लेकर आपने 20 लाख से ज़्यादा लोगों से इनपुट लिया था। पीएमओ में दाखिल आरटीआई ने इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया, जो आपके झूठ को दर्शाता है। बीजेपी में बी का मतलब बिट्रेयल, विश्वासघात, जबकि जे का मतलब जुमला है। और पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र और कर्नाटक की पुरानी बीजेपी सरकार पर वार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक में बीजेपी की विनाशकारी विरासत को देखें। हम अपनी जनता से किए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। 52,000 करोड़ के बजट से सभी 5 गारंटियों को लागू किया गया है और कर्नाटक का भविष्य बनाने के लिए अतिरिक्त 52,903 रुपये रखे गए हैं। बीजेपी ने कर्नाटक को 40% कमीशन से जुड़े भ्रष्टाचार से ग्रस्त कर छोड़ा था और उन संसाधनों को खत्म कर दिया था जो जीवन बदल सकते थे। हम उसी 40% का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे लोगों के लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तिलक राज मिंगलानी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चारू प्रज्ञा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगी कुछ ही देर में। और सबसे पहले हम मिगलानी जी के पास चलते हैं। मिगलानी जी, ये क्या हुआ अचानक ऐसी बात कहने की खड़गे जी को क्यों ज़रूरत पड़ गई कर्नाटक कांग्रेस को? देखो मैम, खड़गे जी एक साफ व्यक्तित्व के आदमी, साफ दिल के आदमी है। और एक अच्छे लीडर का यही वाक्य होता है, हम्म। वो मतलब जो बात बोलते हैं ना, वो खरा उतरने के लिए बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने बजट के अनुसार ही वायदे करें। और देखो, जो सच्चा इंसान होता है वो जुमला नहीं करता, हम्म। वो सही बात बोलेगा। और उसी बात को उन्होंने प्रमाणित करने के लिए ऐसे बोला हम्म। कि जो कहें साफ दिल से कहें और उस पर खरा उतरे। ये खड़गे सर का आई सल्यूट यू। हम्म।
क्योंकि फेयर डीलिंग में विश्वास पर करते ये हैं। और बिंगलानी जी एक बात बताइए, जो भी ये एक बात बताइए, ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है कि जो बजट के हिसाब से होता है वैसे ही प्लानिंग होती है, उसी प्रकार से वादे होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जो यहाँ पर उनको कहना पड़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं, तो उनको ये बोलना पड़ रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये देखो, इसलिए बोला उन्होंने भाई, जो व्यक्तित्व होता है ना वो अंदर से निखरता है। वो चाहते हैं कि जो मेरे अंदर चल रहा है भाई, साफ दिल की बात कहना, वो हमारे जो कार्यकर्ता हमारे लीडर है उनके अंदर जाए। क्योंकि जनता जो है जुमलों से, जो बीजेपी के जो जुमले थे ना उनसे काफी परेशान हो चुकी है। तो जो रियल बंदा होता है वो रियल लाइफ में जीता है। हम्म। इसीलिए उन्होंने थोड़ा अवेयरनेस किया है। हम्म। अवेयरनेस करना कोई गुनाह नहीं है मैम। हम्म। यानी कि साफ दिल अवेयरनेस से तो उन्होंने जरूर। कह दिया, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया ना फिर उस पर। तो फिर अब कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वादे करती है कांग्रेस लेकिन पूरा नहीं कर पाती है, यही बीजेपी कह रही है। नहीं, देखो, उनके अंदर जो सीन चल रहा है ना, एक वाक्य द्वारा बता सकता हूँ। जैसे एक ना बिजली का तार गिर जाए और उसमें करंट बह रहा हो, हम्म। और कोई खड़ा और कहे कि ना ये बिजली के तार को मत छूना है, इसमें करंट है। तो अपने खड़गे सर तो हमें अवेयर कर रहे हैं, थोड़ा चेता रहे हैं कि जो भी वादे करें। क्योंकि जनता जो है ना बीजेपी के झूठे वादों से उकता चुकी है। जो जुमलेबाजी, जैसे नौकरी देने का वायदा, हम्म। मतलब आप देखिए, किसी भी वायदे पर खरा नहीं उतरी। लेकिन कांग्रेस जो भी वायदा करी उस पर खरा उतरने के लिए उन्होंने ये अवेयरनेस के लिए बोला है, ताकि जो भी कार्य करें दिल से करें और पूरी लगन से करें। हाँ, एक लेकिन सच्चे लेकिन लीडर का ये यही वाक्य होता समस्या ये है कि ये जो बात है वो उल्टा पड़ गया है कांग्रेस को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से यहाँ पर खड़गे जी ने कहा और काफ़ी बताया जा रहा है कि काफ़ी नाराज़ हैं, और चाहे डी के शिव कुमार की बात हो या सिद्धारमैया की बात हो, काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने इसलिए ये बात कही क्योंकि कुछ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की बात हो रही है, जो कि एक तरह से रेपुटेशन डैमेज करती है। अगर लोगों ने वोट दिया है तो उम्मीद करेंगे कि जो वादे हैं वो पूरे होंगे। नहीं, मुझे लगता है कादम्बरी जी, सबसे बड़ा सवाल यही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल। उसी राज्य से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, वो साफ दिल से बोल दिया उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर कुछ तो दबाव है कि फिर ढेर सारे सवाल उनको पूछने पड़े। और जब वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में बैठ के बोल रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनको फीडबैक मिला होगा। हाँ। यानी जमीन पर जहां राज्य सरकार इतने अच्छे बहुमत के साथ आई, जहां कर्नाटक ने देश की कांग्रेस के लिए एक तरह से सबसे बड़ी उम्मीद वो बनी, वहां पर जो 5 गारंटी कही जा रही थी, और रिव्यू किसका था? रिव्यू शक्ति योजना का था। वो शक्ति योजना जिसमें बस में महिलाओं को मुफ्त में जाना था। अब महिलाएं मुफ्त में जाएं, इसके लिए टिकट के दाम बढ़ा दिए गए। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे करेगी करे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग करते जाते हैं। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन देश की राजनीति का दुर्भाग्य है अब वो सारे जो पेंडोरा बॉक्स है वो खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिन्हित किया कैसे हिमाचल प्रदेश, कैसे कर्नाटक, किस तरह से सरकार के पास बजट नहीं, किस तरह से टॉयलेट सीट पर टैक्स लगने लगा, किस तरह से मुख्यमंत्री मंत्री की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं। और ये अगर देश के संदर्भ में देखें तो भला हो ये चर्चा थोड़ी और हो, भारतीय जनता पार्टी भी कोई बहुत बची थोड़ी ना है, वो भी तो कई राज्यों में इस व्याधि से ग्रसित है। और मुझे लगता है फ्रीबीज पॉलिटिक्स, बिना बजट के घोषणा कर देना, वादे कर देना, हर पार्टी को सोचना चाहिए और इससे आगे बढ़कर चुनाव आयोग को चुनाव सुधार का यह कदम उठाना चाहिए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि जो हुआ है अब, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है, इस पर पीएम ने बोल दिया है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा आत्ममंथन करके उसमें काम करने के बजाय अब ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने लगा है। नहीं, देखिए, तो महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव भी है ना। महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव है, ऐसे में भला क्यों छोड़ेंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो ये बड़ा शानदार अवसर था। हाँ। लेकिन इस तरह की जब चर्चा होती है, आपको ध्यान में होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि इस देश में हम ये फ्रीबीज, सब्सिडी, ये वाली पॉलिटिक्स खत्म करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी की बात आई तो अरुण जेटली ने बाकायदा सदन के भीतर कहा था, बजट पर चर्चा करते हुए, कि अगर राज्य को अपना कोई कर्ज माफ करना है किसी भी सेक्शन का, तो आप उसके लिए बजट प्रोविजनिंग कीजिए, आप खुद कमाइए और उसके बाद आप माफ कीजिए। अगर कोई राज्य सरकार बहुत अच्छा, जिसको कहें कि अर्निंग अच्छी है, रेवेन्यू अच्छी है, तो बिल्कुल लोक कल्याणकारी राज्य के लिए तो अच्छा है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा वो अपनी जनता को दे सके। लेकिन ऐसा क्या देना कि खजाना खाली हो जाए,
टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाना पड़ जाए, मुख्यमंत्री को अपनी तनख्वाह रोकनी पड़ जाए। और डीके शिव कुमार के हवाले से उस वक्त खबरें आई थी कि विधायकों को उन्होंने कहा भैया कुछ दिन के लिए विधायक निधि के लिए मत आओ, क्योंकि 5 गारंटी पूरी करनी है। तो ये खतरनाक है, ये देश को बहुत खराब दिशा में ले जाता है। जी, आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि चारू प्रज्ञा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। और यहाँ पर पहले मिगलानी जी आपसे एक जवाब चाहूँगी। जो एक चेताने की बात आपने कहा कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ दिल से बात कही, तो एक खुद में एक असेसमेंट करने के बजाय अब इसको कांग्रेस जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बना रही है। बेहतर ये नहीं होगा कि जो अपने राज्यों का जो हाल है, अलग अलग वक्त पर जो वहाँ से जो जानकारी आई है, चाहे कर्नाटक की बात हो, तेलंगाना की बात हो, हिमाचल की बात हो, वहाँ से सीख लेकर जो वादे कर रही है आगे चुनावों में, और हरियाणा में जो हमने देखा, शायद हो सकता है इसका असर हो या जो भी वजह रही हो, लेकिन उसको देखते हुए एक अपने आप को करेक्ट करने के बजाय ये जो आरोप प्रत्यारोप में पड़ गई है बीजेपी, क्या उससे बचना नहीं चाहिए? बिल्कुल मैम, इंसान का कार्य सीखना है, वो सीखता ही रहता है। इसलिए अपने खड़गे साहब का सोच ये है कि मतलब हमें ना हर समय सीखते रहना चाहिए। और खास बात हो रहा है कि जो गलतियां विपक्ष कर रहा है, हाँ। क्योंकि विपक्ष क्या कर रहा है, सिर्फ आप जुमलों पर जुमला ही छोड़ रहा है, वो गलतियां हम नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम जो कार्य करेंगे कन्फर्म होकर करेंगे। भाई जो कार्य चाहे कम हो, वायदे हमारे हमारे 5 वायदे भी हों, चाहे 10 वायदे भी, उस पर खरा उतरने के लिए ये खड़गे साहब का प्री प्लान कि वायदे तभी करें, चाहे 5 करें चाहे 10 करें, उस पर खरा उतरें। हाँ। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह एनालाइज करके, तो अब आगे जो है वादे वो थोड़ा टोन डाउन होंगे, कम होंगे? नहीं, वायदे जो भी होंगे तो वो उन पे खरे उतरेंगे। इसीलिए चाहे वायदे कम होंगे, चाहे 5 होंगे, चाहे 10 होंगे, उस पे खरा उतरेंगे। इसीलिए वायदे पूरी तरह संतुलित माइंडेड होकर किए गए हैं। ठीक है। बस ये सोच लीजिए कि उन पे खरा उतरेंगे। हाँ, चारू प्रज्ञा जी, जो यहाँ पर मिगलानी जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि साफ दिल से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को चिताया है और एक असेसमेंट किया है, और ये एक तरह से बताया है कि जहाँ जितना बजट हो उसके हिस्सा अंदर रहकर ये वादे किए जाएं। और बीजेपी का आरोप जो है वो गलत है, क्योंकि बीजेपी खुद जो है वो वादे पूरे नहीं करती। आप क्या कहेंगी? नमस्ते कादम्बनी जी, और आपके शो पर आज मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो जो वादे करती है वो सबको पूरा कर रही है। और मैं छोटे वादों की बात नहीं कर रही, मैं लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंटेबल वादों की बात कर रही हूँ। चाहे वो आयुष्मान योजना जैसा वादा हो, जिसमें हमने देश में 50 करोड़ लोगों तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाया है, या फिर उज्ज्वला योजना जैसा एक वादा हो। भारतीय जनता पार्टी का हर एक वादा हमेशा पूरा हुआ है। और देखिए, वादा आप हवा में नहीं कर सकते, ये आपको जमीनी स्तर पे रहकर करना पड़ेगा, अपना बजट, अपना दायरा देखकर करना पड़ेगा। वो पुरानी कहावत है, जितनी आपकी चादर है आप उतने पैर फैलाइए। लेकिन ये चुनाव की होड़ में हमने देखा है विपक्षी पार्टी बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं, जिसको हम फ्रीबी पॉलिटिक्स बोलते हैं। और बार बार, खासकर की कांग्रेस पार्टी का हमने एक पैटर्न देखा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान के पिछले चुनाव के पहले चुनने जाने वाली थी, तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी, तो आपको पता है क्या किया गया? कर्जा माफ तो बहुत दूर की बात है, वहां पर जो किसानों की जमीनें थी वो तक कांग्रेस सरकारों ने जब्त कर दी। हिमाचल प्रदेश सरकार का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये कहा गया कि टीचरों के लिए, प्रोफेसर्स के लिए एक पेंशन स्कीम लाई जाएगी। पेंशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, और आपके जेब में सैलरी देने के, पगार देने के पैसे थे नहीं उस समय भी और ना अब। यही आपने काम कर्नाटक में किया है। कर्नाटक में आपने कहा कि आप महिलाओं को बस में फ्री सवारी का एक लाभ देंगे, लेकिन भाई वहां की बसेस ने तो हाथ खड़े कर दिए क्योंकि सरकार पैसे नहीं दे पाई। यही काम आपने महालक्ष्मी योजना के साथ तेलंगाना में किया। तेलंगाना में आपने जितने बिजली देने का वादा किया वो आप पूरा नहीं कर पाए। यही हिमाचल प्रदेश की बात हुई, चुनाव से पहले आप कहते थे 300 यूनिट आप बिजली देंगे, उसके बाद क्या हुआ?
जो लोग 125 यूनिट बिजली मुफ्त पाते थे वो तो उससे भी हाथ धो बैठे। आज की स्थिति जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी जो ये यू टर्न की राजनीति है ये एक्सपोज हो चुकी है। जी मैं फिर से चारू एक जी, बार आपकी आपकी बात का मैं जवाब मिगलानी जी से चाहूंगी। मिगलानी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, चारू प्रज्ञा जी ने बोलिए उदाहरण मैम। के साथ आपको बताया है, अब भी आप कहेंगे कि सिर्फ साफ दिल की बात है और एक्चुअली जमीन पर प्रॉब्लम नहीं है? देखो, अभी तक मैं तो कहते हैं लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने क्या करना है। हमने तो देखा जो बीजेपी ने वायदे किए थे कहीं पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं आपसे पहले ये क्लियर कर चुका हूँ कि हमारा जो भी वायदा होता है, हमारे जो आइडियल हैं राहुल जी, उनके द्वारा मैनिफेस्टो में जो भी वायदा होता है उस पर खरा उतरने के लिए हर समय पूरी प्लानिंग से काम किया जाता है, हम्म। क्योंकि विनर है ऑलवेज ए प्लान। हम लोग प्लानिंग से काम करते हैं, हमारा कोई ऐसे हवा में कोई तीरंदाजो नहीं होती, इसलिए जो भी करते हैं पूरी तरह प्लानिंग ये करके कंफर्म मिगलानी हो जी, गया। प्लानिंग जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। त्रिपाठी जी आपका। नहीं नहीं, ये प्लानिंग से अगर करते हैं तो फिर ऐसी प्लानिंग तो बड़ी आत्मघाती है। आप सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कांग्रेस की सरकार के जिसको कहते हैं ना नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार जी जब आप शक्ति स्कीम का रिव्यू करने की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में खराब मैसेज जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव के बीच में आप ये बोल रहे हैं, और ऐसे में जब आप ये बोलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको मुद्दा बनाते हैं, और वो मुद्दा है, मेरा ये मानना है कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स से सभी पार्टियों को बाहर आना चाहिए। सब पार्टियां थोड़ा बहुत इसमें धसी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 2 राज्यों की सरकारों के बड़े उदाहरण हैं, और एक उदाहरण जरूर, उसके बिना चर्चा पूरी नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने जो फ्रीबीज मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स दिया वो देश के लिए खतरनाक है। आप सोचिए, वही सरकार चला रहे हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि आपका पानी का बिल ज्यादा आया हो तो भरना मत, हमारी सरकार आएगी तो उसे माफ कर देंगे। भैया अभी किसकी सरकार चल रही है? तो नेताओं की फ्रीबीज पॉलिटिक्स का यह भी एक बड़ा उदाहरण है जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जी, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मैं आपसे मिगलानी जी जानना चाहती हूँ कि अभी जो हो रहा है वो ठीक हरियाणा में हार के बाद हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये रीअसेसमेंट हो रहा है, फिर से मूल्यांकन हो रहा है कि कैसे वादे करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए? अब आपने हरियाणा का बात किया, हार का। मैं, जो सत्य होता है ना वो विचलित हो सकता है, पराजित नहीं हो राजित सकता। नहीं हो सकता, आप, ठीक है। हरियाणा की हमारी हार नहीं हुई है, हम्म। ये तो आप भी जानते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं थी, ये तो तंत्र की जीत हम्म। है। लेकिन एक हम मिनट, लोग लोकतंत्र की गलती जीत को नहीं थी, दोबारा किस नहीं तरीके दोहराना का बयान है? चाहते। हम हम्म। लोग हम लोग थोड़ा किस तरीके का बयान है? उसमें रह गए, सेलिब्रेशन में, और तंत्र अपना काम करता रहा, इसलिए हम तो लोग अब पूरी तरह ठीक है, दूध चारू का प्रज्ञा जी जलाता आपसे एक फाइनल कमेंट चाहेंगे जी। जी, जी, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गैर फाइनल। जिम्मेदारी से दिया गया बयान है कांग्रेस के प्रवक्ता का, और हमारे जैसे देश में इस तरीके के बयानों को एनकरेज नहीं करना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस 99 सीटों पर इतनी खुशी मना रही थी कि जैसे सरकार ही बना ली हो, तो इनको थोड़ा आईना देख लेना चाहिए। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को जी। नकारा है, लेकिन कुछ कांग्रेस की आदत सी हो गई है, वो अपने लाला लैंड में ही जीते हैं, एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाकर जीते हैं। चारू जी, आपको रोकना पड़ेगा, वक्त नहीं बचा है बिल्कुल हमारे पास। त्रिपाठी जी, अगर एक सेंटेंस में इसको आप सम अप कर सकें। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चाहे जो हो, चाहे जो वजह हो, अपनी पार्टी को कहा, लेकिन ये सभी पर लागू होता है। हाँ। देश की राजनीति को फ्रीबीज पॉलिटिक्स से मुक्त करना चाहिए। लोक कल्याण के लिए राज्य की अगर क्षमता है तो कुछ साउंड, बढ़िया, अच्छी दूरदर्शी योजनाएं लेकर आए। हालांकि अभी जो चुनाव का माहौल है 2 राज्यों में, उसके बाद इस तरह का अगर सलाह भी है और इस तरह का रीअसेसमेंट भी है तो भी वो मुश्किल में कांग्रेस को डाल सकता है, और इसके लिए भी शायद एक रीअसेसमेंट आगे हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तिलक राज मिगलानी जी और चारू प्रज्ञा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
भारत कनाडा के बीच तनाव अपने चरम पर है। कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। आज भारत ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर शुक्रवार को कनाडा के राजनयिक को तलब किया, ऐसी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक किए गए, जो साफ बताता है कि ये कनाडा सरकार का राजनीतिक एजेंडा है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे।